सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर आदेश यहां पर जारी किया गया है। कमी बताने वाले पोस्ट पर नहीं होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश है। ऑक्सीजन बेड, दवाओं की पोस्ट पर नहीं होगी कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम आदेश जारी किया है। उस आदेश के अंदर साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर यह आदेश दिया है और उसमें यह कहा है कि मौजूदा समय में जो भी कोई व्यक्ति कमी बताता है और तो उसकी जो पोस्ट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है वो अपना केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और इसके अलावा डीजीपी जो तमाम राज्यों के हैं उनको ये आदेश जारी किया है। इसमें साफ तौर पर बताया कि इस पोस्ट के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाओं से जुड़ी हुई कोई बात है, यदि वो पोस्ट की गई है तो कोई भी कार्रवाई जो पोस्ट डालने वाला है उस पर नहीं होगी। हमारे साथ में सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं। सुशील, एक तरीके से पहले लगातार एक अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठ रहे थे कि उसकी आजादी पर सवाल उठ रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट डालता है इस मौजूदा दौर में तो उसकी आजादी पर एक तरीके से कुठाराघात होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम आदेश इस पूरे मामले को दे दिया है। साफ तौर से सोशल मीडिया पर जो तमाम जो अस्पतालों के खस्ता हाल है उसको लेकर फिलहाल तस्वीरें साझा की जा रही थी, ऑक्सीजन और बेड की जानकारी मांगी जा रही थी, जिसमें फेक वीडियो को लेकर फिलहाल कई राज्य सरकारें फिलहाल कार्रवाई कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई भी अस्पताल के खस्ता हाल, ऑक्सीजन और बेड की जानकारी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर मांगता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस आदेश को तुरंत इंप्लीमेंट करें। तमाम डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ये आदेश ईमेल के द्वारा भेजने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सख्त होकर कहा है कि अगर तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है तो उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा हम चलाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर तमाम लोग सामने आकर तस्वीरों को साझा कर रहे हैं या अस्पतालों में तमाम जो लोग किसी की मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की जो तस्वीरें साझा कर रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि जो वैक्सीन है उसके 2 रेट सरकार की तरफ से क्यों तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के संसाधन का प्रयोग किया है तो वैक्सीन भारत में एक रेट में ही क्यों नहीं है, जबकि उन्होंने देखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और दूसरे कंट्री में वैक्सीन काफी सस्ती है। इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े किए हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान सरकार ने पहले ही सवाल खड़े किए थे कि वैक्सीन के 2 रेट क्यों केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी सवाल किया है कि जो लोग कोविड ऐप नहीं चलाते हैं वो वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार अप्लाई करें और उसके लिए केंद्र सरकार किस प्रकार की तैयारी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि अगर तमाम राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है तो उसका नियंत्रण केंद्र सरकार अपने अंदर ले, राज्यों पर ना छोड़े। ये तमाम बातें फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये सवाल जरूर किए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि जो इस पूरे मामले में तमाम दस्तावेज तैयार कर रहे थे उसमें से 60% लोग जो है वो बीमार हैं और रात भर ये तैयारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम हलफनामा दाखिल किया गया है उस पर कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तीखी टिप्पणी केंद्र सरकार पर कर रहा है, इसका साफ मायने है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तैयारी से संतुष्ट नहीं है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमें पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश दिया है कि कोई भी पोस्ट यदि डाली जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैक्सीन पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। सीरम ने केवल 3 लाख डोज देने की बात कही है। हमने 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। ऐसे में किसे लगाएं वैक्सीन और किसे नहीं। वैक्सीन की उपलब्धता भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वैक्सीन कब मिलेगी तो राज्यों में हाहाकार मचेगा। तो प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का यह पूरा बयान सामने आया है वैक्सीन डोज को लेकर। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सीरम ने केवल 3 लाख डोज देने की बात ही कही है, जबकि हमने 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया था।
तो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है कि 3 लाख जो वैक्सीन है वो देने की बात कही गई है, जबकि हमने 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। ऐसे में किसे वैक्सीन लगाई जाएगी और किसे नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैक्सीन की उपलब्धता भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लवली वादा फोन लाइन पर मौजूद है। लवली से बात करते हैं, पूरा मामला समझते हैं। लवली, लगातार केंद्र और राज्यों के बीच में वैक्सीन को लेकर एक तरीके से जो विवाद था वो देखने को मिल रहा था। अब की बार जो विवाद है वो संख्या को लेकर आ चुका है। साफ तौर पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कह दिया है कि 3 लाख डोज देने की बात सीरम कर रहा है, जबकि हमें जरूरत 3 करोड़ से ज्यादा की है। आज देखिए, बिल्कुल दीपक, राजस्थान को जो है इस वक्त जिस तरह से 3.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर इस वक्त दिया गया था, लेकिन मात्र 3 लाख वैक्सीन का कंफर्मेशन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से राजस्थान के अफसरों को जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में डॉक्टर रघु शर्मा ने अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि जो वैक्सीन की अगर आपूर्ति नहीं होगी तो हम किस तरह से वैक्सीन लगा पाएंगे। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि हमारे पास पूरे इंतजाम है वैक्सीनेशन को लेकर के। 7 लाख हम एक दिन के अंदर डोज जो है वो लगा सकते हैं, मगर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। तो इसके चलते ये तमाम जो वैक्सीनेशन का जो काम जो कल शुरू होना था वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। साथ ही साथ में अगर आज वैक्सीन आ जाती है तो ही ये वैक्सीन का काम शुरू होगा। और लेकिन जो कल जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो राजस्थान के केवल 9 जिलों के अंदर वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर कल से वैक्सीनेशन 18 साल के लोगों के लिए शुरू नहीं होगा। केवल महज जो है 9 जिलों के अंदर वैक्सीनेशन का काम हो पाएगा। वो भी तब हो पाएगा जब सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जो वैक्सीनेशन आना है, जो वैक्सीन आनी है, वो अगर उसकी आपूर्ति अगर आज हो जाती है तो ही 18 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम कल शुरू होगा। अन्यथा ये काम आगे की ओर यानी 15 मई की तारीख जो है पहले से ही चिकित्सा मंत्री कह चुके हैं। और उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर के कहा है कि हमने केंद्र से डिमांड की है, सीरम इंस्टीट्यूट से डिमांड की है और हम लगातार जो है वैक्सीनेशन को लेकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान वैक्सीनेशन को लेकर के भले ही बहुत तेज गति से काम कर रहा है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट हो चाहे और जो इंस्टीट्यूट हैं जो वैक्सीन को उनका निर्माण कर रहे हैं, वैक्सीन निर्माताओं को ये जानकारी सबके सामने रखनी चाहिए कि कितनी वैक्सीन का वो निर्माण कर रहे हैं, कितनी वैक्सीन अन्य राज्यों को दी जा रही है, कितनी केंद्र सरकार को दी जा रही है और कितनी वैक्सीन जो है बाहरी देशों को अंदर भेजी जा रही है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के रघु शर्मा ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। और ये बात तय हो चुकी है कि कल पूरे राजस्थान का जो काम जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिसको लेकर के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ऐलान होगा और कब मुझे वैक्सीन लगेगी, वो फिलहाल कल से पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाएगा राजस्थान के अंदर। और केवल 9 जिलों के अंदर जो है जहां जो अत्यधिक तो बिल्कुल जो लवली बात वो हमारे सहयोगी में बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान सामने आया है। जितनी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से मांगी गई थी उससे महज कम जो वैक्सीन है वो यहाँ पर मिल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन 3 लाख वैक्सीन देने की बात सीरम ने यहाँ पर की है। और ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस स्थिति में जो वैक्सीनेशन जो 18 साल से बड़े उम्र के लोग थे जिनको वैक्सीन लगानी थी और 1 मई से ये शुरू होना था, वो नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में साफ तौर पर अब जरूरत जो है वो यही है कि पर्याप्त संख्या में केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करवाए। कोरोना कहर बरपा रहा है, ऐसे में सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर लगाएं।